जब भी सिफारती तरीके से मामला हल की जानिब बढ़ते हैं तो ऐन उसी मौके पर अमेरिका एक खतरनाक फौजी मुहिम जोई का इंतखाब करता है। ईरानी वजीर खारजा की कड़ी तनकीद, सोशल मीडिया पर बयान में सवाल किया कि क्या ये महज दबाव डालने की एक भोंडी हिकमत अमली है या फिर किसी तकरीबकार की कारस्तानी जो एक बार फिर अमरीकी सदर को एक नई दलदल में धकेल रही है। अब्बास इराकजी ने CIA की जानिब से ईरानी मिसाइल जखायर से मुतालिक अंदाजों को भी गलत करार दिया। कहा, उन्होंने दावा किया है कि हमारे मिसाइल के जखायर और लॉन्चर्स की सलाहियत 31 मार्च के मुकाबले में 75% नहीं है। सही आदादोशुमार 120% है। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर जवाब आज तक मिल जाना चाहिए। उम्मीद है कि तेहरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो बातचीत का अमल जारी रखने के हवाले से पुरुम्मीद कहते हैं कि अमरीका किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। उन्होंने दावा किया है कि अमरीकी नेवी ने ईरान जाने वाले 70 टैंकर्स का रास्ता रोक रखा है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन बैनुल-अक़वामी समंदरी रास्तों पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल कबूल नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वुस्ता में फिर शदीद कशीदगी। आपने हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान की झड़पें। ईरान का अमरीकी फौज पर काशिम पोर्ट और बंदर अब्बास पर हमलों का इल्जाम। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक कशम जजीरे में लंगरगाह को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का आपने हुर्मुज़ में ईरानी ड्रोन हमले की नाकाम बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक हमलों में कोई नुकसान नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया गया। Really wonderful leadership at place, as you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today, and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them. आपने हुर्मुज़ में झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। मुज़ाकरात जारी हैं, किसी भी वक्त मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुम्मीद। कहा, ईरान ने अमरीकी बहरिया के 3 जहाजों पर हमले किए। जवाब में हमला आवर छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। सदर ट्रंप की एक बार वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फिर तारीफ। बोले, पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका था। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा, अमेरिका ने खमीर, सरक और कशम जजीरे पर फ़िज़ाई हमले किए। ये हमले कुछ ममालिक की हिमायत से हुए। एक ईरानी ऑयल टैंकर को ईरानी पानियों में जासिक के करीब निशाना बनाया गया। दूसरे ईरानी जहाज को फजीरा बंदरगाह के सामने हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया। ईरान के पास अब भी 70% मिसाइल जखीरा मौजूद है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी को कम से कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है। ईरानी हुकूमत ने अपने जेर ज़मीन मिसाइल साइट्स को दोबारा फाल कर दिया, तबाहशुदा मिसाइलों की मुरम्मत की है और नए मिसाइल भी तैयार किए। सलामती कौंसिल में ईरान के खिलाफ अमरीका की करारदाद। ईरान से आपने हुर्मुज़ में हमलों की बंदिश और टोल टैक्स खत्म करने के मुतालबात। रूस की जानिब से अमरीकी करारदाद की मुखालिफत। बहरीन, सऊदी अरब, UAE और कुवैत की जानिब से हिमायत। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश। खित्ते में अमन कोशिशों और अमरीका ईरान सहूलतकारी पर पाकिस्तान की तारीफ। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रीन की पेश करदा करारदाद में पाकिस्तान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $100 से तजावुज कर गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $95 से जायद हो गई। पाकिस्तान स्टॉक
स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंफी रुझान, सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 1778 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,71,115 की सतह पर बंद हुआ। आलमी सतह पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं रही। जापान और चीन समेत तमाम बड़ी एशिया मार्केट्स में गिरावट रिकॉर्ड की गई। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का सिंगापुर के वजीर खारिजा से राबता, अमरीकी तहवील में जहाजों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की वापसी के लिए ताउन की दरखास्त करती है। वज़ारत दाखिला ने मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानी शहरियों की मुबैना मखसूस बुनियादों पर बेदखली से मुतालिक सोशल मीडिया और बाज़ ज़राए अबलाग में गर्दिश करने वाली खबरों को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया। वज़ारत दाखिला के बयान में कहा गया है कि इस नौयत की खबरें बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा हैं, जिनका मकसद गलत फहमियां पैदा करना और मखसूस मफादात को फायदा पहुँचाना है। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत किसी भी दोस्त मुल्क से पाकिस्तानी शहरियों की किसी खास तबके या गिरोह की बुनियाद पर बेदखली नहीं की जा रही। सदर नून लीग नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला मरियम नवाज शरीफ भी शरीक। आजाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों पर गौर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। वाटर कॉर्पोरेशन की मरकजी लाइन से पानी की चोरी, बेनकाब रेंजर्स और वाटर कॉर्पोरेशन की कार्रवाई। लजबेला पुल के नीचे 33 इंच लाइन से खुफिया सुरंग के जरिए पानी की चोरी पकड़ी गई। शकील, महर और इब्राहिम नामी मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात का 11 मई तक हीट वेव जारी रहने का अलर्ट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री जायद रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी दादू में पड़ी, जहां पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। मोहिंजोदड़ो और लाड़काना में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय यूनियन को तिजारती मुआहदे की डेडलाइन 4 जुलाई के बाद टैरिफ में इजाफे की धमकी। कहा, मैं अमेरिका की 250वीं सालगिरह तक मोहलत दे रहा हूं, उसके बाद टैरिफ फौरन बहुत ज्यादा कर दिए जाएंगे। मैरीलैंड में अमरीकी महकमे तिजारत के तहत मुनक़िद होने वाली आलमी सरमायाकारी समिट में पाकिस्तान की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा वफ्द शरीक। पाकिस्तानी कंपनियों की अमरीकी मार्केट में तोसी के लिए गहरी दिलचस्पी। ढाका टेस्ट का पहला रोज बांग्लादेशी बैटर्स के नाम। खेल के ख़त्म पर बांग्लादेश ने 4 विकेटों के नुकसान पर 301 रन बनाकर पोजीशन मुस्तहकम कर ली। कप्तान नजमुल हसन शिंतो की शानदार सेंचुरी। मोमिनुल हक ने 91 रन की इनिंग खेली। हसन अली, आफरीदी, मोहम्मद अब्बास और नौमान अली के हिस्से में एक एक विकेट आई। मैं ये सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, बड़ी डिबेट चल रही है। कराची लाहौर की तलवारें निकल आई हैं, गंडासे निकल आए ने, लड़ पे ने। और लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम भी कराची और लाहौर के खानों के हवाले से बहस में शामिल हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कहा, देख रहा हूँ कराची और लाहौर पर काफी बहस हो रही है। तलवारें निकल आई हैं, गंडासे निकल आए हैं और आपस में लड़ाई हो रही है। बताया कि लाहौर में कुछ जगहें जरूर हैं जहां निहारी पाए हैं, मगर कराची में मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ खाने मिलते हैं। कराची में वैरायटी ज्यादा है, लाहौर में खाना अच्छा है लेकिन वैरायटी कम है।